हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों चलिए, आज 19 सितंबर है और आज ग्रुप डी के पेपर हो चुके हैं, तो हम उसके कुछ क्वेश्चन लेके आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। और आपको साथ साथ ये बताने जा रहे हैं कि कल से जो मतलब आज फेज 3 खत्म हो चुके हैं, फेज 4 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन वो भी आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है, करेक्ट गीता का वजन 11.235 है, उसके बहन का वजन 1.4 गुना है, तो दोनों का कुल वजन देखो। गीता है यहाँ पे, गीता का वजन कितना है तो 11.235 है। ठीक है, उसकी सिस्टर का जो वजन है वो कितना है, तो ये जो कितना गीता है उसका 1.4 गुना है। ठीक है, ये है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, गीता का वजन तो इतना ही रह गया 11.235। ठीक है, सिस्टर का देख लेते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये बताते हैं। 14 से गुना करेंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। ठीक है, 7 बचा अपने पास, 14 दिया 42 और 7 आपका 49 हो गया, 4 बचा, 14 में 28 और 4 32, 3 बचा, 14 1 14 और 3 17, 1 बचा, 14 1 15, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 अंक के बाद दशमलव था, ये 1 अंक के बाद, यानी 4 अंक के बाद हो जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। जैसे लगा देंगे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब से चलिए जोड़ देते हैं। देखिए ये 14 पंचे 70 और ये 7 49, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 14, 3 2 5 1 6, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 6 हो गया, यानी 26 949 हो गया, 964 इस आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या पता लगानी है। ठीक है, फिर से देखते हैं, संख्या के दो अंक का योग 10 है, यानी अगर मान लीजिए दो अंक कुछ है, तो यानी जैसे देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ से हम ऑप्शन से लेके चलते हैं, तो दो अंक जो है उनका सम 10 है। ठीक है, तो जैसे 6 4 10 दिख रहा है, 6 4 10 है, यानी सारा टर्म 10 है। ये कह रहा है जब उसका अंक आपस में बदलते हैं, जैसे देखिए मैंने अगर पहली संख्या उठा ली कि 4 6 हो गया, इसको अगर पलटते हैं यानी 6 4 हो गया, तो कह रहा है इसका डिफरेंसेस यानी 18 बढ़ जाता है। क्या ये चेक करना है सही है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। देखिए ये 14 में से 6 के 8 हो गया और 5 में से 1 गया 18, यानी ये मेरा सही हो जा रहा है। कैसे देखिए, इसने कहा है कि 46 लेते हैं, इसको जब पलटते हुए आप, जैसे हमने 64 पलटा, तो कह रहा है ये जो वैल्यू है इससे 18 बढ़ जाता है। क्या ये पॉसिबल है, देख लीजिए। यही कह रहा है ना कि दो संख्या का अंक सम योग 10 है, ये है, और कह रहा है अगर इसको पलटते हैं, जैसे यहाँ से 46 हमने 64 किया तो मान 18 बढ़ जाता है, तो क्या 18 बढ़ा, आप देख रहे हो कि 18 इसमें बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी आंसर अब 46 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत छूट यानी 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट के बराबर होगा। दो क्रमागत छूट है, एक है 12% और दूसरा है 5%, ये क्रमागत छूट। ठीक है, तो कह रहा है इसका समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट के बराबर होंगे, यानी अगर मान लीजिए ये हम ऐसा निकालते हैं डिस्काउंट, जैसे आप ना सक्सेसिव निकाल देते हैं a प्लस बी, ठीक है, प्लस e इंटू बी बाई 100। अब यहाँ से करेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, ये -10 है, -5 है। ठीक है, और ये प्लस में ये -10 गुना -5 बटा 100 हो गया, तो कितना हो जा रहा है, ये -15 हो जा रहा है। और ये वाला हमारा कितना हो जा रहा है, देखो, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे 10 गुना 5 50 हो जाएगा, और 50 है ना, 50 बटा 100 कर दीजिए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा स्थिति, देखो यहाँ पे ये -15 कर रहा। ठीक है, और ये आपकी स्थिति हो जाएगी 2 अंक के बाद, यानी 0.50, तो ये हमारा आ जाएगा 14.5 यानी 14.5 हो गया। तो अच्छा 1 मिनट हमने क्या गलती की, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कि जैसे हमने क्या यहाँ पे गलती, देखो मैंने यहाँ पे ना 10 और 5 पे ले लिया, लेकिन 10 और 5 पे लेते तो 14.5 होता। ठीक है, बट यहाँ पे 12 5 17 यानी 12 5 पे, तो 12 5 मतलब ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, प्लस -12 गुना -5 बटा 100। ठीक है, तो ये 12 5 17 हो गया इधर से। ठीक है, और 12 पंचे 60 हो गया, यानी 6 इस तरह से दशमलव, तो हमारा कितना हो जाएगा 16.40 इसका आंसर हो जाएंगे। 16.4% इसके जो एकल छूट होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, यानी हो गया ये 16.40%, ये हो गया फाइनल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC, ठीक है, देखिए कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसमें DEF क्रमशः AB BC और AC का मिडिल पॉइंट है, तो चतुर्भुज BEFD का पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एक ये आप ऐसे ले सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें आपका जो ABC है वो
इसके जो मिडिल पॉइंट है, यानी यहां से है डी, यहां से आपका है ई, और यहां से है एफ, ठीक है। अब बोला है कि इसके मिडिल पॉइंट क्या होंगे, दे दिया है कि ए डी बी ई और सी एफ मिडिल पॉइंट। तो बोला चतुर्भुज बी ई एफ डी क्या होगा, तो देखो चतुर्भुज जो कह रहा है बी ई एफ डी यानी बी, ठीक है, ई एफ डी मतलब यहां से लेकर जो यहाँ स्थितियां होगी बी ई एफ डी पूछ रहा वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये भुजा आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या पैरेलल लाइन पे, क्योंकि जैसे ये एक लाइन पर लिखना है तो ये भी हमारा जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो एक लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये पैरेलल होगी तो ये भी पैरेलल होगी, यानी ये अब मान लो क्या होता है कि जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा आपस में पैरेलल होती है तो क्या होता है, समांतर कहलाता है। तो हमारा क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, चलो आगे मैं देखता हूँ, आप लोग आंसर देते जाएं किसका क्या क्या है। जैसे इसका 4 हो गया, ठीक है। अगला देखिए, इसका भी आंसर बता दीजिए कितना होगा। ये कह रहा है कि 13,680 को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का तीसरे भाग सा ऐसे है कि जो पहले भाग अगर ए मानते हैं और दूसरे भाग बी, तो पहले भाग का जो रेशियो है 3/5 है, इस तरह से, यानी ए पहले और तीसरे, तो पहला और तीसरा ए सी का जो रेशियो है वो कुछ ऐसे है 3:5, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे और तीसरे का अनुपात 4:7 है, यानी दूसरा इस तरह से बी और सी जो हमारा है वो 4:7 है। तो इसको मैं अरेंज कैसे करते हैं, पहले ये देखिए। मैं ऐसे मान सकता हूँ क्या, देखिए मैंने ऐसे मान लिया कि ए और सी ये हमारा 3:5 हो गया। इसको मैंने पलट दी, सी और बी कर दी, तो ये हमारा 7:4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ए सी और बी की जो रेशियो है कितनी हो जाएगी, या का कुछ कटेगा, नहीं कट रहा, 7 या 21 हो गया, 7 पंचे 35 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, ये हो गया। बोले पहला भाग, तो पहला भाग मान लीजिए 3 भाग ही टोटल है, तो 3 भाग कितनी होगी, ये देखिए, ये 5 1 6 हो गया, ठीक है, 5 1 6 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया, 76 हो गया, ठीक है। हमें ये 76 की वैल्यू दे के रखा है और मुझे निकालना कितना है, पहला भाग यानी 21 की वैल्यू। तो कर सकते हैं कि 13 6 8 0 जो वो 76 की वैल्यू है। अब मुझे निकालना किसके, 21 की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 76 से काट के देखें, देखिए 7 दूनी 14 और 40 से काट के देखते हैं, तो ये 2 से काट लेते हैं तो अच्छा 19 से काट, 19 से 4 बार में कट जाएगा, इसको 4 से काटते हैं, तो 4 तो 12 हो गया, एक बचा, 4 चौक 16 और ये 20 चौक 80 हो गया, इस तरह से हो गया। अब 19 से कट रहा है, देखिए तो देखिए 19 से एक बार में कट जाएगा, ये बचेगा 152, तो 8 बार में यहाँ कट जाएगा, 180 हो गया। इससे गुना करेंगे तो 18 का 18 हो गया, बच्चा एक 36 और 37, यानी 37 80 इसके आंसर हो जाएंगे, यानी आपका आंसर होगा 37 80, ठीक है। चले आपका आंसर 3780 हो जाएगा, ओके। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ वैसा है, देखो भाई, ठीक है, ओके, आपका आंसर सही है, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक मिश्र धातु है, उसमें मिश्र धातु में सोने और चांदी का जो भार का अनुपात है 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना होगा। देखो ये मिक्सचर है, यानी एक एलॉय कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें गोल्ड और सिल्वर जो स्थिति है वो 17:3 का है, ठीक है। और ये 17:3 पे है, जो सिल्वर है वो हमारा कितना है 2.7 है। ये जो इसकी स्थितियां हैं 2.7 है, तो ये देखोगे कितना गुना है, 9 गुना है, ये 9 गुना, तो 17 9 153 यानी 153। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 153 ग्राम, 15.3 ग्राम है वो, ये ठीक है। ये हो गया, मतलब 15.3 ग्राम इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इससे कह रहा है कि यदि 5 कार का क्रय मूल्य 4 कार के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बतानी है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कार्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कार्स, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यदि 5 कार का क्रय मूल्य 4 कार के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा इसका आंसर। ये 5 कार है ना,
5 की सीपी 4 की एसपी के बराबर है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ये पूछ रहा है ना, तो चलो देखते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी सीपी बटा एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो अब देखो 4 में खरीद के 5 में बेचता, तो लाभ कितना हो गया, 1 का हो गया। अच्छा किस पे हुआ, तो प्रॉफिट प्रतिशत 1 का हुआ है, किस पे हुआ है, तो 4 यानी सीपी पे हुआ, इंटू 100 कर दीजिए। तो ये 25 टर्म से कटेगा, यानी 25% इसकी वैल्यू हो गई। 25% इसके क्या, 25% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा। 5 कार का किराया मूल्य, ठीक है, 5 इंटू सीपी, 4 कार का बिक्री मूल्य करा, तो ठीक तो है। ये लाभ या हानि, हाँ ठीक है, ये मुझे लग रहा था, मैंने सोचा कि लाभ या हानि बट लाभ % होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट % 25% हो जाएगा, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य बताएं। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या पहले होती क्या, ये पहले ध्यान दिए। पहली अभाज्य संख्या जो होगी 2 होगी, ठीक है, फिर 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, उसके बाद 7 होगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। आपका कितना पूछा, 6 ना, तो 13 हो गया, फिर 17 हो जाएगा, ये होने का हो गया 6 अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका देखो जोड़े 5 10 हो गया, 7 17 18 3 21 7 28, 2 बचा है, 2 और ये 3 5 हो गया, ठीक है। 5 और यानी टोटल हो गया 58, और कितना है 6 से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा 29, तो 58 3, 29/3 आपका है कहीं पे। अच्छा फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। पहली अभाज्य संख्या, अच्छा हमने क्या किया, अच्छा एक मिनट रुकना, हमने क्या गलती की वो देखो। हमने यहाँ पे क्या किया, 7 6 है ना, हमने 7 ले लिया, 3 3 6, एक कट जाएगा ना हमारा, हाँ। तो यहाँ से ये नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब जोड़िए यहाँ पे, ये कितना हो रहा है, तो 3 2 5 10 7 17, और ये हमने लिया था 17 1 18 3 21, ठीक है, 2 1 2 4 यानी 41/6, आंसर हमारा 41/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो एक राशि है जैसे प्रिंसिपल है, ठीक है, ये 8 वर्ष में, मतलब ये 8 वर्ष से स्वयं का तिगुना हो जाता है, यानी अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 3 हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ये ब्याज जो मिलने वाला 2 मिलेंगे, है ना। कह रहा पी एक राशि है जो 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो 1 3 हो गया हमारा, यानी ब्याज हमारा मिल गया कितना 2। अच्छा ये कितना टाइमिंग है, 8 वर्ष में, तो यहाँ से हमारा रेट निकल जाएगा। आइए देखते हैं रेट हमारा कितना हो जाएगा, एसआई 2 है इंटू 100/पी, पी हमारा 1 है, और टाइमिंग हमारा 8 साल है, तो यहाँ से ये कट जाएगा 4, और 4 से ही कट जाएगा 25, यानी 25% आ गया, ठीक है। तो कह रहे 5 गुना होने में कितने समय लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब सेम उठाते हैं कि ये राशि 1 है और 5 गुना, यानी ये प्रिंसिपल 1 है, तो अमाउंट हमारा 5 गुना होना है, तो 5 गुना होना मतलब ब्याज हमारा कितना का मिलेगा, 4 का मिलेगा, ठीक है, ब्याज हमारा 4 का मिलेगा। अब हमें यही बताने का टाइमिंग, तो देखो टाइम अगर निकालोगे तो एसआई हमारा 4 होगा, 100 मान लीजिए, प्रिंसिपल हमारा कितना है 1 मान के चले, और रेट हमारा 25 है, तो 25 से 4 हो गया, और 4 4 16, यानी 16 वर्ष हो जाएंगे आंसर, यानी 16 वर्ष में ये 16 ईयर्स में हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलो इसको देखते हैं अगला, है ना। ये कह रहा है कि यदि 16/a बराबर 1 ऐसा कुछ, चलो उसको बड़ा करके देखते हैं। अगर 16 है, ठीक है, ये 16/a हमारा, 16/a बराबर 1 ये 0.25 है, ठीक है। ए की वैल्यू बतानी है, तो देखो ए कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो गया इंटू 0.25 हो गया, तो ये हमारा देखो कितना हो जा रहा है, ये देखते हैं, 16 तो रह ही जाएगा ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5, ठीक है। ये 16 पंच 80 हो गया, और 80 हो गया, और 1 के बाद 10 समझ लो, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। दिस इज द आंसर, 8 इज द राइट आंसर, हो गया, ठीक है। चल अगला देखते हैं, इसको देखिए,
कह रहा है कि एबीसी अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपी इतना, यानी 1,20,393 रुपए का, ठीक है, इन अ पार्टनरशिप कंपनी विच इज डिवाइडेड अमंग एबीसी इन द रेशियो 5:3:1, हाउ मच शेयर विल बी गेट। एबीसी एक साझेदार कंपनी में इतना रुपए का मुनाफा करती है जिससे एबीसी में इतना बांटा जाता है, तो बी को हिस्सा। देखो ये 1,20,339 जो है वो किसके बीच बांटा जाता है, एबीसी के बीच में। एबीसी में क्या है 5, 3, 8, 1, 9, यानी इसकी 9 के वैल्यू है, ठीक है। तो हमें बताना बी का कितना हो जा रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 के वैल्यू बतानी, यानी ये 9 के वैल्यू के बराबर है, 3 का वैल्यू बताना है। 3 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3 से काटोगे तो 3 छुक 12 यानी 0 हो गया, ठीक है। 13, 3, 39 और 1 यानी हमारा 40 और 121, 1 मिनट रुकना, 13 नहीं गलत हो रहा है यहाँ पे क्योंकि 4 × 12 ये ठीक है हमारा, 13, 3, 40 ये भी ठीक है, तो 1 यानी आंसर हमारा ये कुछ, हाँ ये आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके चलो आगे बढ़े, चलो देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, इनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता, यानी कौन सा हो सकता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, यानी एलसीएम वही संख्याओं के जो एचसीएफ से कट जाए, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि देखो कोई भी संख्या जब हम लेते हैं, मान लो कोई संख्या हमने ली, जैसे हमने कहा कि ए बराबर ना 24 हमने लिया, ठीक है, अब बी हमने 10 लिया, तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 4 4 हो गया, और 4 दूनी 8 या 24 हो गया। बट इसका अगर करेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ हमारा कॉमन टर्म होता है, लेकिन जब एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन टर्म के बावजूद भी होता है। इसका मतलब कि एचसीएफ एलसीएम में ऑलरेडी होता है, तो इसका मतलब हमें वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो कि एचसीएफ से कट जाए, ठीक है। तो देखो क्या 24 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 24 × 144 यानी कट जाएगा, तो आंसर हमारा बी ही हो जाएगा। ओके चलो इसको देखें। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। चलो देखते हैं। अगर हमने क्या किया ना, सीपी मान लिया, ठीक है, और सीपी हमारा 100 अगर मान लिया हमने, अब 25% अधिक अंकित करता है, यानी एमआरपी देखो, इस पर 25% अधिक अंकित करता है, तो अंकित 25% अंकित करता है मतलब 125 हो गया, ठीक है। फिर वो डिस्काउंट भी देता है, डिस्काउंट देके बेचता भी है, यानी ये सैनिक ब्रश निकाल लीजिए, इसका 25% डिस्काउंट देता है ये। ओके चलिए, अगर 25% डिस्काउंट देता है दोस्तों, ये तो कितना हो जाएगा आप ये समझिए, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलो देखते हैं, इसका 25% कितना हो जाएगा, तो 25 × 25 मान लीजिए, तो ये तो लॉस में ही जाएगा, तो 25 × 25 625 हो गया, 625 का हमने 25 का 6 रखा, 25 और 6 31 यानी इतना हो गया, ठीक है। यानी अब कहोगे कि ये जो होगा 31.25 का वो डिस्काउंट दे रहा है 125 पे, तो कितना बच जाएगा, देखो 100 में से 25 जाएगा, 75 बचा यहाँ पे, ठीक है। ये 4 में से 1 गया, 3 बच गया, ठीक है। और ये 11 में से 3 गया, 8 बच गया, एक पर चेक करना है। ओके रुक जाओ, ये हो गया, फिर 4 में से 1 गया, 3 हो गया, और ये 12 में से 3 गया, 9, यानी 93.75, यानी 93.75 हो गया वैल्यू, ठीक है। 93.75 वैल्यू हो गया, तो बताना कि कितने डिस्काउंट मतलब कितना का लॉस है क्या था। देखो 100 में खरीदी थी, इतना बेचा गया, तो लॉस हमारा हो गया कितना 6.25 का, यानी 6.25% की हानि होगी, तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलो तो फ्रेंड आज भर के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी कुछ काम है, तो फिर कल मैं आपके जो भी शेष बच गए हैं, कल मैं आपके साथ लाइव आकर के फिर से ये सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। अभी फिलहाल आज भर के लिए इतना ही, सॉरी, तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय, थैंक यू।